हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज है 6 जून और आज की इस वीडियो में 6 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे जो आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 10 साल। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंध कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 सालों तक भारत आने का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेशों से आए तबलीगियों जमानत के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बासु चटर्जी। हाल ही में बॉलीवुड के निर्माता और निर्देशक बासु चटर्जी का निधन हो गया है। बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्म के लिए जाना जाता था। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसे फिल्मों में अपना जादू बिखेरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी भूटान। हाल ही में यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों के पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण दिवस 2020 की निम्न में से क्या थीम है? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी जैव विविधता। प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता यानी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया गया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO को
अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पैट्रिक पिचेट। हाल ही में ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे अमोद कार्डेस्टानी की जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निर्देशक मंडल में शामिल हुए और साल 2018 के अंत में एक प्रमुख स्वतंत्र निर्देशक भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी राजीव टोपनो। राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 15 मिलियन। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। ऑनलाइन हुई इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 7। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL ने हाल ही में किसी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक पद का अतिरिक्त भार दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी वीरेंद्र नाथ दत्त। हाल ही में वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी में निर्देशक के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसे बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी CB जॉर्ज। हाल ही में CB जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं
कल के वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। कल का वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस था, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मार्कोस ट्राइजो। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो को नियुक्त किया गया है। चलिए पढ़ते हैं आज की लास्ट वीडियो की ओर। आज के लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।